जय हिंद दोस्तों, एक नई सीरीज के साथ आपका फिर हार्दिक स्वागत करते हैं। लेकर के आए हैं हम एक यूपी पुलिस के लिए जीएस की प्रैक्टिस सेट, जिसमें 30 प्रश्न दिए गए हैं। तो एक एक करके सभी प्रश्नों का जिक्र करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपका सही है। तो अगर हम देखें, पहला ही ऑप्शन है 23 जनवरी। तो 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दिया गया है 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। बात करें अगर हम लोग 25 जनवरी की, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस, तथा इसी दिन मनाया जाता है पर्यटन दिवस। इसी दिन मनाया जाता है पर्यटन दिवस। तो याद रखना है आपको, 25 जनवरी को पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो आपके पास सही आंसर है 24 जनवरी। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, तो कह रहा है भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? झांसी में। ये बिल्कुल नहीं। आगरा बिल्कुल गलत है आपका। और अगर हम बात करें तीसरा ऑप्शन लखनऊ, तो इसका आंसर होगा लखनऊ। अगर हम बात करें कि आगरा किस नदी के किनारे है, तो ये यमुना नदी के किनारे है। ये याद रखना, क्वेश्चन बहुत बनता है कि आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम बात करें प्रयागराज की, तो आपको पता है ये संगम है, 3 नदियां आकर के मिलती हैं यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है? अगर देखा जाए तो पहली अनुसूची आपका ऑप्शन सही जाता है। और अगर देखा जाए दूसरा ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची में बताया गया है वेतन के बारे में। तो ये वेतन किसका होगा? तो राष्ट्रपति का होगा, राज्यपाल का होगा, तथा न्यायाधीश का होगा। इसके बाद दिया गया है चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में दर्शाया गया है राज्य तथा संघ का बंटवारा के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा को रखा गया है। कुल 22 भाषाएं अब तक रखी गई हैं इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, यकृत, थायराइड। इसका आंसर जाता है आपका यकृत, यानी कि लीवर सही हो जाता है। बात करें अगर हम लोग अग्नाशय की, तो अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन का श्रावण कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। अगर हम बात करें पीयूष ग्रंथि की, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? अगर हम बात करें, पहला ही ऑप्शन है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भारतनाट्यम। क्या है? भारतनाट्यम है। अगर बात करें हम लोग आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। जबकि अगर हम बात करें कर्नाटक का, तो कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य है यक्षगान। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें केरल, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली, यानी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति भारत में किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो इसका ऑप्शन जाएगा सी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति बनाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? पहले तो ये समझ लो कि गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था यही धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। अगर बात करें हम कुशीनगर की, तो कुशीनगर जो है यहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी इनकी कुशीनगर में। अगर हम बात करें लुम्बिनी की, तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अगर बात करें बोध गया की, तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही बैठता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला दिया गया है 15 जनवरी। अगर हम बात करें 15 जनवरी की, तो इस दिन मनाया जाता है थल सेना दिवस। क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है 8 अक्टूबर। तो ये बिल्कुल सही जाता है, इसी दिन मनाया जाता है वायुसेना दिवस। इसके बाद ऑप्शन है आपके पास 4 दिसंबर। तो इस दिन मनाया जाता है नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। और जबकि अगर हम बात करें 26 जुलाई को, तो इस दिन मनाया जाता है आपका कारगिल विजय दिवस। क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस। ये चारों तिथि आपके लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी सीपीए कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा आपके पास 4 ऑप्शन है, हैदराबाद,
नई दिल्ली, भोपाल। तो भोपाल बिल्कुल सटीक आंसर है आपका। बहुत से लोग इसमें हैदराबाद पर टिक लगाते हैं, लेकिन हैदराबाद नहीं है, बल्कि कौन सा है, भोपाल रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? पहला ही ऑप्शन आपका है मुरादाबाद, दूसरा फिरोजाबाद और वाराणसी तथा मिर्जापुर। तो आपको सही आंसर देना है, तो इसका पहला ही आंसर जाता है मुरादाबाद। पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है। अगर हम बात करें फिरोजाबाद की, तो ये फेमस है चूड़ियों के लिए, यहाँ चूड़ियाँ बहुत प्राप्त होती हैं, बनती हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें मिर्जापुर की या वाराणसी की, तो वाराणसी घाटों का शहर कहलाता है, क्योंकि यहाँ मंदिर बहुत हैं, या मंदिरों का शहर भी कहलाता है। बात करें अगर मिर्जापुर की, तो मिर्जापुर में कालीन उद्योग बहुत फेमस है, इसलिए ये कालीन उद्योग का शहर कहलाता है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, ये हम्पी में स्थित है। और हम्पी से ही एक आपको देखने को मिलता है, नोट में एक फोटो आती है, जो वो फोटो भी आपको कहाँ की है, तो हम्पी की है। 50 के नोट पे तस्वीर बनी हुई होती है, और वो एक रथ बना होता है, जिसको रथ मंदिर से लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है इसके साथ साथ कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, हम्पी में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी किस में पाया जाता है, ये भी देखना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ये आपका बिल्कुल सही आंसर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा मूल रूप से किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा आपको सुनने को मिला होगा, क्योंकि इसको बहुत फेमस किया था भगत सिंह ने, इंकलाब जिंदाबाद को। लेकिन इसको लिखा किसने था या किसने दिया था? तो वो थे हजरत मोहानी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, लेकिन इसको वायरल किया था यानी फेमस किया था भगत सिंह ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबार कवि थे? अगर बाणभट्ट की बात की जाए, तो ये हर्षवर्धन के समय में आए थे, और इनके दरबारी कवि हुआ करते थे। हर्षवर्धन की अगर बात करें, तो इसी समय वेन सांग भी आया था। कौन आया था? वेन सांग भी इन्हीं के दरबार में थे, एक चीनी यात्री था। ये भी किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय। बाणभट्ट ने एक रचना भी लिखी थी हर्षवर्धन के बारे में, जिसका नाम था हर्षचरित। क्या लिखा था? हर्षचरित लिखा गया था। तो ये भी याद रखना है कि हर्षचरित किसने लिखी थी, तो ये हर्षचरित लिखी थी बाणभट्ट ने। ये ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है प्रश्नों में कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। तो आंसर तो आपका जाएगा सीधे सीधे क्षोभ मंडल। लेकिन एक सीरियल बनाकर आप देख लीजिए कि सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल, यानी नंबर 1 पे आएगी ये क्षोभ मंडल की। अगर हम बाद में बात करें कि इसके बाद कौन सी परत आती है, तो ये भी आपको एक पैटर्न बना होता है। क्षोभ मंडल के बाद आती है समताप मंडल नंबर 2 पे, और इसके बाद नंबर 3 पे आता है आपका मध्य मंडल, और नंबर 4 पे आता है वामंडल। तो सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभमंडल। और अंतिम परत कौन सी है? वामंडल। अगर हम बात करें इसी में से कि जो हवाई जहाज या प्लेन उड़ते हैं, वो किस मंडल में उड़ते हैं, तो इसका सही आंसर जाएगा आपका समताप मंडल। यहाँ पर सबसे उचित जगह होती है, उचित वायुमंडल रहता है प्लेन उड़ाने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 भारत का मानक समय रेखा लाइन कहाँ से गुजरती है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। लखनऊ आपका बिल्कुल गलत जाएगा, जयपुर नहीं है, इसका आंसर जाएगा नैनी यानी प्रयागराज। कहीं-कहीं पर इसका दिया जाता है मिर्ज़ापुर। क्या दिया जाता है? मिर्ज़ापुर। ये भी आपको याद रखना है। अगर नहीं दिया हुआ है कहीं नैनी, तो ऑप्शन आपका जाएगा मिर्ज़ापुर। अगर बात की जाए कि मानक समय रेखा का समय जो है वो कितना है, तो 82 डिग्री है। कितना है? 82 सही 1/2 डिग्री। यानी इसी को लिखा सा जाता है 82 डिग्री 5 मिनट। क्लियर है? ये याद रखना है। बहुत पूछा जाता है आपके पेपर में। और एक चीज़ है कि कहाँ से ये गुजरती है, ये भी पूछा जाता है। तो ये 5 प्रदेशों से होकर के गुजरती है। ये भी क्लियर रखेंगे, कितने से? 5 प्रदेशों से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर जाएगा 1993। ये आपका बिल्कुल सही जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है? तो ये आपको पता है कि लायन सफारी पार्क जो अखिलेश यादव ने बनवाया था, ये कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं कि ये इटावा में स्थित है, और इसका आंसर जाएगा इटावा। क्या जाएगा? इटावा आपका सही आंसर जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क आप सभी जानते हैं सीपीयू को कहते हैं। अगर बात करें सीपीयू की, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय
कौन थे? तो ये आपको मालूम है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था, भारत के रहने वाले थे। तो ये भारतीय व्यक्ति की अगर बात की जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है आपका, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर जाएगा, 4 ऑप्शन है, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती। तो सही आंसर है दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सटीक। अगर हम बात कर दें कि इसी में लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश में ही लिखा है, वेदों की ओर लौटो। क्या लिखा है? वेदों की ओर लौटो। बहुत जिक्र होता है इस पे कि वेदों की ओर लौटो, कहाँ लिखा हुआ है? तो सत्यार्थ प्रकाश में ही लिखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए प्रथम पदक किसने जीता था? तो ऑप्शन है आपका साक्षी मलिक, बिल्कुल सही जाएगा। इन्होंने पहला पदक जीता था 2016 के रियो ओलंपिक में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में जीएसटी कब लागू की गई या कब लागू किया गया? जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स, इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया। अगर पूछा जाए संविधान संशोधन कौन सा था, तो 101 संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, यानी मी से मिजोरम, ता से त्रिपुरा। तो याद रखना है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो कंप्लीट रखना है आपको, मित्र पर गमछा झार, ये ध्यान देना है आपको। मी से हो जाएगा मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, राजस्थान, और गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोदान और गबन दोनों किसने लिखे हैं? दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 26 की ओर। इसके आंसर जाएगा प्रेमचंद। ये प्रेमचंद की दोनों रचनाएं हैं, दोनों उपन्यास हैं, गोदान और गबन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? इसका आंसर जाएगा आपका 352, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है 356, तो इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन। तो ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 360 की, तो ये वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल 360 के तहत। अगर हम बात करें अनुच्छेद 368 की, तो इसके तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। ये चारों ऑप्शन आपके सटीक हैं। आंसर रहेगा आपका 352। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? कहने का तात्पर्य है इसको किस ग्रुप में रखा जाता है? तो अगर हम बात करें काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के ग्रुप में रखा जाता है, या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 30। कह रहा है, नोटबंदी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये ऑप्शन आपके लिए छोड़ दिया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।